हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक और मैं आज आपके लिए लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पिछले जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें दो तीन क्वेश्चंस थे जिसमें करेक्शन करवानी थी, जिसमें वैल्यूज़ कुछ गलत दी गई थी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको पीडीएफ पे भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इफ़ a इज इक्वल टू m एंड b इज इक्वल टू l देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू n हैज़। ठीक है, देखिए आपको बोला गया है कि a की वैल्यू m, अगर a की जगह अगर हम m ले लें, मतलब a अगर m के इक्वल है और b अगर l के इक्वल है, तो ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। तो इसमें इन ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जब a की वैल्यू यहाँ पे m होगी और b की वैल्यू l होगी, तो उस टाइम पे आपके पास जो इक्वेशंस होंगी वो क्या बन जाएगी, हम a की जगह m पर पुट कर देंगे और b की जगह l पुट कर देंगे। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। ओके, अब देखेंगे अगर हम यहाँ से अगर इसको सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो यहाँ देख लिया, अगर हम m a की जगह m पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, m/l डज नॉट इक्वल टू l/m इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू -c/n। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आ रही है, देखिए यहाँ से देख लीजिए। और ये वाली कौन सी कंडीशन होती है, ये आपके पास होती है यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है ये। ओके, क्योंकि ये सारी की सारी जो वैल्यूज आ रही हैं ये इक्वल नहीं आ रही हैं, तो सर सबके बीच में नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। ओके, आपको ऑप्शंस में भी दिया गया है, यूनिक सोल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ आपको बताया गया, बोला गया है, जो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस बताया गया था वहाँ पे k प्लस एल दिया गया था। जैसे ये वाली इक्वेशन थी, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 या 14 था जिसमें एक्स प्लस ब्रैकेट में k प्लस एल दिया गया था। वो k प्लस एल नहीं, वो k प्लस वन था। ओके, तो ये आपको इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे भी एल आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में, उसमें k प्लस वन होगा। तो आपको ये दो इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है कि यहाँ पे इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दी गई हैं और इसके बताया गया हैज़ इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, बहुत सोल्यूशन है, तो हमें उसके उस हिसाब से k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर आपको पता है इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो तो उस केस में कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, तो अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, देखिए अगर मैं फर्स्ट में लगाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/k, ये आता है ना a1/a2। तो इसमें देखिए a1 क्या है, वन, और a2 क्या है, k+1, तो वो मैंने लिख दिया 1/k+1 इज इक्वल टू, फिर क्या आता है b1/b2। तो ये b1 क्या है, k+1, और b2 क्या है आपके पास 9। ओके, तो ये हमने जब ये यहाँ से करा तो यहाँ देख लिए 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वन जा 9, ये यहाँ पे आ गया, और k+1 इंटू k+1 ये होता है k+1 का होल स्क्वायर। तो जब हम इस स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 9 √9 आ जाएगा, और ये होता है 3, और k+1 कितना आ जाएगा, 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो वहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आप जो क्वेश्चन वहाँ पे करवाए गए थे आपको, तो वहाँ पे k+l की जगह k+1 होगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस, आपको इक्वेशन दी गई है 3k+1 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू n, और आपको नेक्स्ट दी गई है यहाँ पे ये k² + 1 इंटू एक्स प्लस k-2 y इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, वहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे 2k लिखा था, वहाँ पे 2k नहीं k² है। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि इसका बताया भी गया है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आपको पता है कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये होगी, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो a1 की वैल्यू क्या है, 3k+1 यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँ, यहाँ लिखी गई है 3k+1, और आपके पास a2 की वैल्यू क्या है, k² + 1, वो यहाँ पे लिखी गई है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, b1 की यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखोगे ये 3 है, तो यहाँ पे लिखी गई है, और b2 की वैल्यू है k-2। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू k² + 1, और यहाँ पे बन जाएगा 3k+1 इंटू k-2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k
प्लस वन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3k इंटू के हो जाएगा 3k स्क्वायर, और 3k माइनस टू हो जाएगा -6k, और 1 इंटू के 1k, और 1 इंटू -2 -2। ओके, और यहाँ पे 3 इंटू के स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, 3k स्क्वायर और 3k स्क्वायर यहाँ से ये कट जाएंगे, -6k प्लस के, ये होता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6k में से एक के काट दिया तो -5k, और ये -2 और ये प्लस का 3 था, इस साइड आएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -5k -5 इज इक्वल टू 0। तो और इसका आंसर बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा k इज इक्वल टू -1। ओके, k इज इक्वल टू -1 बन जाएगा, और ये इसका, और ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्वेश्चन इसका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है इस इक्वेशन में, अगर आप देखो तो यहाँ पे बोला गया, क्वेश्चन में दिया गया है आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसमें से टच कर दिए, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या दिया गया, आशा हैज़ ओनली RS1 एंड RS2 कॉइन्स विद हर। ठीक है, उसके पास सिर्फ 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन्स हैं विद हर, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज़ 50। जो उसके पास टोटल कॉइन है 1 और 2 रुपये के, वो 50 है। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज RS75, और उसके पास जो पैसा है वो कितना है, सिर्फ 75 रुपीज़ है। देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ जो ₹1 और ₹2 के कॉइन है वो कितने हैं। तो हम सपोज कर सकते हैं, सपोज कर देते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इज इक्वल टू एक्स। ओके, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज इक्वल टू वाई, हमने ये कर दिया। और हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ₹1 और ₹2 के टोटल कॉइन कितने हैं, 50। तो वो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ओके, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, और दूसरी कंडीशन में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि आपके जो उसके पास जो ओवरऑल मनी है ना वो कितनी है, 75 रुपीज़। ओके, 75 रुपीज़, तो क्या आ जाएगा आपको पता है, हमने 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू एक्स, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू एक्स, क्योंकि आपके पास एक्स कॉइन है तो 1 इंटू एक्स ये आ जाएगा। प्लस क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 75 रुपीज़ बनेंगे। तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 2 इंटू कॉइन कितने हैं वाई, तो 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो 2 रुपये का कॉइन है। ठीक है, तो ये है 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 75। अब अगर हम इसको माइनस प्लस करके देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस वाई और -2y, ये -y बच जाएगा। ओके, और यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे तो -25 और बाई की वैल्यू आ जाएगी +25। ओके, बाई की वैल्यू जब आपके पास 25 आ गई तो एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 25। अब देखो बाई की वैल्यू 25 है ना, तो इसका रुपीज़, इसका मतलब 2 रुपये के कितने सिक्के थे उसके पास, 25 सिक्के हैं, तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ओके, 50 रुपीज़ उसके पास 2 रुपये के कॉइन है, और 25 रुपीज़ उसके पास कौन से वाले कॉइन्स हैं, उसके पास 1 रुपीज़ के कॉइन है, तो हो गया 75 रुपीज़। ओके, तो यही इसका आंसर था। ठीक है, ये आपको PDF के क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मैंने सॉल्व नहीं कर पाया था उस दिन। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए इसका, ये दिया गया लास्ट क्वेश्चन। देखिए, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, जो फादर की एज है वो उसके बेटे से 6 गुना ज़्यादा है। 4 ईयर्स हैंस, मतलब 4 साल बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी द 4 टाइम्स हिज सन। ठीक है, तो देखो अब 4 साल बाद उसके उसके पापा की एज कितनी हो जाएगी, उसके फादर की एज हो जाएगी 4 गुना ज़्यादा। ओके, एजिस ऑफ द, अब हमें बताना है कि उसकी उनकी प्रेजेंट एजिस क्या होगी, उसके पापा की और उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो हम सपोज कर देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू फादर एज, ओके, एंड वाई इज इक्वल टू सन एज। ओके, तो अब देखो हमें पहली कंडीशन क्या दी गई है, उसके पापा की एज उसके बेटे से 6 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब एक्स कितना आ जाएगा, उसके पापा की एज आ जाएगी 6 इंटू वाई, क्योंकि उसके बेटे से 6 गुना ज़्यादा है, तो 6 इंटू वाई आ जाएगा। अब देखिए ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, 4 साल बाद जब हम जाएंगे तो उसके फादर की एज में भी 4 साल ऐड हो जाएगा, और उसके बेटे के भी 4 साल ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, y+5 y+4। ओके, और उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे बोला कि 4 गुना, 4 साल बाद उसके पापा की एज 4 गुना हो जाएगी, तो जब हम दोनों में 4 ऐड करेंगे, और उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सन की एज को, क्योंकि उसकी एज 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ये कंडीशन बोली गई है। तो अब यहाँ से आपको 2 कंडीशनें मिल गई, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको सॉल्व ही करना है। देखिए यहाँ पे, तो ये अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x+4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 इंटू वाई प्लस 4 16 हो जाएगा। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर निकल जाएगा, x इज इक्वल टू, सॉरी, ये यहाँ पे x इज इक्वल टू,
यहाँ पे x इज इक्वल टू -4/-12, यहाँ से जब आप उसको सॉल्व करोगे, ओके, तो ये बन जाएगा, यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे तो 6 आ जाएगी, तो और उसके पापा की एज कितनी आ जाएगी 36, क्योंकि वो कितनी थी, बेटे की सन आ गई, बट बेटे की एज आ गई 6 ईयर्स, तो उसके पापा की एज कितनी थी, 6 गुना ज़्यादा थी ना, तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36 ईयर उसके पापा की एज। ओके, आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेके एसएसबी में पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस करवाना जरूरी समझा आपको। तो इसी के साथ आपका लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो मैंने सारे करवा दिए। और आपको इस जो सारी जितनी भी पीडीएफ्स आपको करवाए गए हैं, जितने भी वीडियोस के आपको सारे के पीडीएफ्स मिल जाएंगी, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको चाहे ये टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू।